कथा के माध्यम से किया था। राम सीता लक्ष्मण तीनों लोग देवी अनुसुईया के यहाँ पहुंचे। अनुसुईया ने भगवती सीता के पैर छुए दोबारा। ये कथा मैंने आप लोगों को बताई। उसके बाद अनुसुईया ने सीता जी को बड़ी सुंदर कथा सुनाई। मैंने कहा था कि बड़े सुंदर वस्त्र दिए। कौन से वस्त्र? जरा फिर से हमारी माताएं बहनें गौर से सुने। कितने सुंदर वस्त्र देवी अनुसुईया ने भेंट किया किसको? सीता को। देवी बसने भूल समय पहरा सीता को देवी अनुसुईया ने दिव्य आभूषण दिए। जो आभूषण सीता जी जितना पहनती उतने ही वो नए लगते और उतने ही अच्छे बनते जाते। जितना उनका ज्यादा प्रयोग करोगे उतने अच्छे लगेंगे। और अगर बक्सा के अंदर रख दिया तो खराब हो जाएंगे। क्या देखा है, सुना है कभी ऐसे वस्त्र? लेकिन वो वस्त्र थे कौन? जो सीता को देवी अनुसुईया ने पहनाया वो वस्त्र कौन थे? एक कपड़ा वाले नहीं। फिर कौन से थे? बाबा कहते हैं कि कहा सिपतो सहस्र पानी सीता को नारी का धर्म बताया। नारी का धर्म क्या है? देखो, तुम सब लोग कथा सुनने के लिए आई हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। अनुसुईया ने सीता को बताया कि नारी का धर्म क्या है। सीता हाथ जोड़ करके कहने लगी, माँ बताओ, तुम जंगल को जा रही हो पति के साथ में, लेकिन देवी तुमको ये पता है क्या? हमारे इस संसार में 4 तरह की देवियां होती हैं। हमारे यहाँ 4 तरह की देवियां पाई जाती हैं। कौन? जगह पतिव्रता है, 4 विधि
तुम अपने पति के साथ जंगल में जा रही हो, लेकिन पता है नारी का धर्म क्या है? हमारे समाज में 3 प्रकार की 4 प्रकार की देवियां होती हैं। कौन? पहली नारी जिसको उत्तम प्रकार की नारी कहा जाता है, और उत्तम प्रकार की नारी का विचार क्या है? अनुसुईया ने सीता को बताया है, देवी सीते उत्तम के अस बस सुरेश यादव की मोहकमपुरा से इनकी तरफ से 101 मुद्राओं का दान हो रहा है भगवान की कथा में मंगलमय। सीता ने कहा, देवी पहले प्रकार की उत्तम प्रकार की नारी वो है जो स्वप्न में भी पराये पुरुष का ध्यान न करती। उसका विचार है संसार में अगर कोई पुरुष है तो केवल और केवल हमारा पति, और जितने संसार में है वो सब मेरी तरह नारियां हैं। स्वप्न में भी पराये पुरुष का ध्यान करना ये उत्तम प्रकार की पतिव्रता का लक्षण है। देवी सीता ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ ठीक है। तो दूसरी प्रकार की देवी का लक्षण बताया और कहने लगी है, मध्यम पर पति देखाई कैसे, क्या कि हमारे बराबर वाला भाई है, हमसे बड़ा पिता के समान है, हमसे छोटा पुत्र के समान है। ये किस नारी का विचार है? ये दूसरी नारी का विचार है। और देवी सीता तीसरे प्रकार की नारी वो नारी है कौन? धर्म विचार समझे
का यापन करती है। देवी सीते चौथे प्रकार की नारी वो है जिसको ना तो भाई का डर है, ना तो बाप का डर है, ना तो समाज का डर है, ना तो दुनिया का डर है। ऐसी नारी बिनु अवसर भय तेरा है क्या नाम बोले? बोलो, भूल गए ना। ये रवि यादव की तरफ से मोहकमपुरा से 101 मुद्राओं का दान आया है भगवान की कथा में मंगलमयी कामना। तो भगवती सीता ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और उपदेश देकर के कहा है कि देवी सीते चौथे प्रकार की नारी हमारे समाज की वो नारी है जिसको किसी भी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। वो ये भी नहीं समझ रही कि हमारे पिता हैं या ये हमारे भाई हैं, जिसका किसी का डर नहीं, ना तो समाज का डर है। बिना अवसर भयते रह जोई और जानो अधम नारी जग। वही संसार में नारी अधम कहलाती है कौन? चौथे नंबर। और उसका काम क्या है? पति बन के परे पति रति करे, पति बन के परे पति रति करे, पति बन के परे क्या? शिव पूजन यादव जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान आए हैं मंगलमयी कामना। सीता ने जवाब दिया, सीता से देवी अनुसुईया ने कहा, अरे देवी सीते, चौथे नंबर की जो नारी जिसको समाज का में किसी का भय नहीं है, उसका काम क्या? देखिए, जो जिस नारी को किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा, एकदम से स्वतंत्र होकर के रहेगी, संसार में उसको कोई बचाने वाला नहीं है भ्रष्ट होने से। भगवान शंकर भगवती गिरिजा से कहते हैं, देवी अनुसुईया सीता से कहती है, ए देवी सीता, ऐसी नारी एक क्षण के सुख के लिए क्षण सुख लागे जन्म सत को सीता से कहा, देवी अनुसुईया ने, ऐसी जो नारी एक क्षण के सुख के लिए अपने पति का साथ छोड़ करके पराये पुरुष का साथ देती है,
ऐसी नारी अधम कही जाती है और हजारों वर्षों तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। यहाँ से जाने के पश्चात हजारों वर्षों तक उसे रौरव नरक में डाला जाता है और उसके बाद पुनः कहीं उसका अगर जन्म होता है तो विधवा हो पाए तरुण। दोबारा जब उसका जन्म होता है तो उस समय मेरे भाई बहनों जब वो अपनी जवानी पर होती है तो विधवा हो जाती है। ये सुंदर बात अनुसुईया ने देवी सीता को बताया। इसलिए नारी का धर्म क्या है? बोली सीते, तुम अपने पति के साथ ले जा रही हो जंगल को, लेकिन पता है नारी का धर्म क्या है? सीता हाथ जोड़ करके बोली, माँ बताओ। तो अनुसुईया ने कहा, ऐ देवी, नारी का धर्म है क्या? एक ही धर्म एक व्रत से अपने पति की सेवा, कोई दूसरा धर्म नहीं है। जरा याद रखना मेरी माता बहनों, काली जी की रात दिन उपासना करना, अगर पति की सेवा नहीं कर पाई हो तो सब बेकार है। कबीर बाबा कहते हैं, बट पूजे पिया सो रोटी सुनो, बट पूजे पिया से रोटी फिरे। आखिरी बात बता दूं, ऐसी नारी नरक में पड़े वाला कहते हैं। तो नारी का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा करना। नाम बताओ। पम्मी यादव। पम्मी यादव। ये पम्मी यादव बेटे की तरफ से 21 सुनाए भगवान की कथा में। लंबरदार भी है, लंबरदार भी। और ये लंबरदार भैया की तरफ से 51 नारायण भैया ने भगवान की कथा में दान किया है। नंदनी, नंदनी। और ये नंदनी भैया की तरफ से 21 सुनाए भगवान की कथा में दान आए हैं। मंगल। तो अनुसुईया ने सीता से कहा, देवी सीते, नारी का केवल एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा करना। मेरी बहनों, अगर पति की सेवा नहीं कर पाई हो तो दुनिया के तुम्हारे सारे सत्कर्म बेकार हैं। चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे जो कुछ भी करिए। और एक बात सुनो, चाहे नारी का पति अंधा हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे दूल्हा हो, चाहे लंगड़ा हो। अनुसुईया कहने लगी सीता से कि हे देवी सीते, अगर ऐसे भी पति का कोई नारी अपमान करती है तो ऐसे हो बातें करे कि ये अपमान, ऐसे हो बातें करे yeah, yeah.
वह हजारों वर्षों तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। देवी अनसुईया ने बताया किसको? सीता को। याद रखिए, इसलिए देवी सीते तुम जंगल को जा रही हो पति के साथ, पति का साथ देने के लिए, इसलिए नारी का धर्म ये है। यही सुंदर आभूषण देवी अनसुईया ने सीता को पहनाया। जरा याद रखिए। और जो भी नारी अपने पति से छल कपट करती है, एक लाइन याद आई, वो नारी अरे तेरी सातों जन्म में पछताए, कपट जो अपने किया सो करे।